और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन युद्ध में रूस का बड़ा दावा निकलकर सामने आ रहा है। यूक्रेन न्यूक्लियर प्लांट तबाह करेगा, यूक्रेन अपने प्लांट तबाह करेगा, ये दावा है रूस का बड़ा दावा। खार्किव में परमाणु प्लांट तबाह करेगा, खुद यूक्रेन अपने ही परमाणु प्लांट तबाह कर देगा, ये आरोप लगा रहा है रूस लगातार यूक्रेन पर। इससे पहले यूक्रेन की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे थे रूस पर कि उसकी निगाहें उसके पावर प्लांट्स पर हैं, लेकिन अब खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पर रूस की ओर से ये आरोप लगाया गया है यूक्रेन पर कि वो अपने परमाणु प्लांट को तबाह कर देगा। खार्किव में जो परमाणु प्लांट मौजूद है यूक्रेन का, वो अपने प्लांट को तबाह करेगा और आरोप रूस पर लगा सकता है यूक्रेन। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं जहां पर कई सारे परमाणु प्लांट हैं यूक्रेन में, जिनमें से 2 को पहले ही निशाना बना चुका है रूस, और ऐसे में अब तीसरे परमाणु प्लांट पर उसकी निगाहें हैं। लेकिन इसके बीच ये खबर सामने आ रही है कि यूक्रेन खुद अपने ही परमाणु प्लांट तबाह कर देगा और रूस ये आरोप लगा रहा है यूक्रेन के ऊपर। और रूस यूक्रेन के बीच 12 दिनों से लगातार जंग जारी है। यूक्रेन की सेना भी रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। ताजा वीडियो खार्किव का है जिसमें यूक्रेन की एयर डिफेंस फोर्स ने रूस के फाइटर जेट को मार गिराया। यूक्रेन ने इसका वीडियो जारी किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से ये फाइटर जेट है जो कि रूस का बताया जा रहा है और यूक्रेन की सेना को उसने खदेड़ दिया। किस तरीके से धीरे धीरे आग के गोले में तब्दील होता है, धरती पर पटखनी खाता हुआ नजर आ रहा है। ये रूस का हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है और यूक्रेन की सेना इसको लेकर ये दावा कर रही है कि उसकी सेना ने ये हेलीकॉप्टर ध्वस्त कर दिया जो कि रूसी हेलीकॉप्टर था और यहाँ हमले की फिराक में यूक्रेन की सीमा के भीतर ये टहल रहा था। और यूक्रेन के विनित्सिया में रूस के रॉकेट हमले में एक वेयरहाउस तबाह हो गया। मिसाइल हमले में वेयरहाउस में आग लग गई, वहीं वेयरहाउस की प्रशासनिक बिल्डिंग भी हमले में मलबे में तब्दील हो गई। हमले में एक शख्स की मौत हो गई है, घायलों की संख्या का अभी तक पता नहीं चल पाया है। ये भीषण तबाही की तस्वीरें आप देख लीजिए। पूरा का पूरा वेयरहाउस आग की चपेट में आ चुका है और बुरी तरीके से इसमें आग लग गई है। हालांकि वहां पर फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया, कोशिश की गई कि इस आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन भीषण तबाही पूरे यूक्रेन में और खासतौर पर विनित्सिया की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर हवाई हमले रूस की ओर से किए गए थे और पूरा वेयरहाउस मलबे में अब तब्दील हो गया, वहां पर कुछ नहीं बचा है। तस्वीरें आप देखिए, आग बुझाने का काम भी लगातार जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था और जो लोग फंसे हैं मलबे के नीचे उनको निकालने की भी कोशिश है। और यूक्रेन में जारी रूसी हमले के बीच कीव से तबाही की कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां पर धमाके के बाद कई घरों में आग लग गई और वहीं सड़क के किनारे खड़ी कई बसें भी क्षतिग्रस्त हो गई। सड़क पर चारों तरफ मलबा बिखरा हुआ दिखाई दिया। रूसी सेना की ओर से किए गए हमलों में इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है। तो धमाके के बाद इमारतों में लगातार अब आग लग रही है और तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ये हवाई हमले यहाँ पर किए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार लड़ाकू विमान रूस के यूक्रेन की सीमा पर टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में कहीं पर भी वो अपनी ओर से मिसाइल दाग दे रहे हैं या फिर हवाई हमले कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो रिहायशी इमारतें हैं उनको भी नुकसान पहुंच रहा है और धूं-धूं कर पूरा यूक्रेन जल रहा है इस वक्त। और रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है। रूस की सेना कीव, खार्किव और सुमी समेत यूक्रेन के कई शहरों में लगातार हमले कर रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को जल्द खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास तेज हो गए हैं। इस बीच खबर है कि रूस और यूक्रेन सोमवार को तीसरे दौर की बातचीत करेंगे। इससे पहले रूस और यूक्रेन के बीच 2 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। यूक्रेन के मीडिया के हवाले से खबर है कि ज़ेलेंस्की रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ सीधी बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। और सीधी बातचीत के लिए तैयार तो हो गए हैं ज़ेलेंस्की, लेकिन बातचीत तो होती है या फिर नहीं, ये देखने वाली बात है, क्योंकि आज तीसरे दौर की वार्ता है जो कि पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर होगी और दूसरी वार्ता भी इसी बॉर्डर पर हुई थी। साथ साथ पहली बातचीत रूस और यूक्रेन की बेलारूस में हुई थी, लेकिन